क्या बात है। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, मौसम की तरह। ए भैया बढ़िया गया। अब सवरी यार राम रे, कवि का भूमिका के अंदर भाव है। अब दुष्ट का अंत होता बुरा साथियों, अरे हर कदम जिसने दुनिया में कांटा बिछाया, वक्त के बाजुओं से हिमालय हिला, अरे घमंडी दशानन मद में भुलाया, कर हरन जानकी का जहर बो दिया, अरे तीनों लोकों में रावण बजाया था डंका। मुनि पुत्र होकर धर्म भूल बैठा, पाप की आग में जल गई सारी लंका। दुष्ट का अंत होता बुरा साथियों, हर कदम जिसने दुनिया में कांटा बिछाया। कहा जाता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हमका काहे देखा होता हो। ए भैया बुरा कर्म का सदैव बुरा नतीजा होता है, नहीं दूरो काम कर देख लिया, आखिरी में पता कुल लागिन जाए। अच्छा यार 14 वर्ष का वनवास करने के लिए राम जी अपने सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ वन में गए। सीता जी का अपहरण हुआ, लंकेश अपनी लंका नगरी में ले जा करके रखा है। तब कवि जी लिखा तो एक लाइन गजल के भाव कैसे। मालिक कने बर्दा परवरदिगार अल्लाह से फरियाद करे, अरे आए मालिक बनाया तूने सभी को एक समान है, लेकिन यहाँ के लोग तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, या कह के भेदभाव न कर दे जा रहे। शिकायत करे शिकवा करे कैसे। अरे भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, अरे भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर पे है आया सवाल। भर दे झोली
कवि जी भाव में बताओ तो कैसे सिंधु का जल नहरी की जी जलेगा सिंधु का जल नहरी की जी जलेगा कोटिलो सूर्य पावक उगल दे सूर्य पावक उगल दे धर्म की हार हर की जी न होगी धर्म की हार हर की जी न होगी कोई कितना भी उस पर वो बल दे राम आधार होमगार्ड मई पर आप गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद चरणों में कोट कोट नमन है आशीर्वाद के छा रही हरिलाल यादव जी जगतपुर से 100 रुपए का महान आशीर्वाद। कहा जाता है झूठ की कभी जीत नहीं होती और सत्य की कभी नहीं होती कहे निर्दयी दिल कभी बदल नहीं सकता अरे पत्थर कभी पिघल नहीं सकता झूठ सोने सा लग तो सकता है लेकिन झूठ सोने में बदल नहीं सकता झूठ कितनो क्लियरिटी से बोलबा कितनो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलबा लेकिन झूठ झूठ ही बा हमारे विरह के कहानी की शुरुआत यहीं से बा कैसे गुरुजी था भूल रावण सीता को चुरा करके किया था भूल रावण सीता को चुरा करके समझाए राम फिर भी दूत को पठा करके अहे में चूर रावण एक नहीं माना है अहे में चूर रावण एक नहीं माना है अंत में राम ने रावण से जंग ठाना है मरा जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों से क्रोध में होठ रावण काट लिया दांतों से लिए कमान तीर वीर लड़ने आया है मगर रण क्षेत्र में मौत सही पाया है शास्त्री बाकी अभी राम के मन में आया 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 मगर तभी भगवान ने लक्ष्मण को पास बुलवाया कहानी क्या समझला आसान पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशक के जैसा साफ हुई जब रावण माई सीता के लंका नगरी में ले के गए प्रभु श्री रामचंद्र जी कईयों दूत भेजे ऐसा है रावण मानी जाए झूठा युद्ध न कर अंगद जी जब गए अंगद जी ने कहा हमें अपन एक कदम यहाँ रखो तो ही अजय हमारी कदम डिगाई दे तोरे पूरे लंका के बात करते ही अगर मेरा या पैर आपके लंका नगरी का कोई भी वीर उठा दिया मैं वचन देता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को लेने नहीं आएंगे
अब लंका के एक एक वीर मार जाए के अंगद के गोड़वा पकड़े यार खींचे कुछ भवे नहीं भा लंका नगरी के वीर धीरे धीरे जब हार माने लगे रावण स्वयं अंगद का पैर पकड़ने चला तब ले अंगद अपन गोड़ो पीछे कैले अरे राजन अगर पैर ही पकड़ना है अरे तो हमार नहीं हमरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पकड़ ला युद्ध न होई और खुशी खुशी माई सीता के लौटाए दे तोहार नगरी बच जाई हमरो लोग का समय खराब न होई लेकिन रावण एक नहीं माना अपने घमंड के आगे राम जी डेरी हनुमानगंज से आप गार्जियन जी के द्वारा 200 रुपए का महान आशीर्वाद हुसैन घमंड ऐसा चीज है अच्छे अच्छे खत्म हो जाते जानते हैं सब लेकिन मानते नहीं क्या ज्यादा दिन चलबो नहीं लालचंद यादव जी बाबा साहब ज्ञान नर्सिंग होम एंड ज्ञान ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट ई बेरगिया नाला जगतपुर प्रयागराज से 100 रुपए का महान आशीर्वाद बैरगिया ई एक लाइन गीत के संकेत बा कैसे रावण जब युद्ध में मौत की सैया पाया है प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन में दिमाग में विचार आवत बा बोलावत है अपने छोटे अनुज यानी लक्ष्मण को समझावत है कैसे एक लाइन गीत लगत बा यो दुल्ही बतावे मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ मन करे सिलावट पलोड़ा से कुछ दी जवानी रजऊ कवन सावत संगे काटो तारा चानी लगा पे मच्छरदानी गजब और या मुंशी यादव बीडीसी साहब ये सूरज भैया क्या पुरोमित गांव बढ़ैया आसेपुर से आपके द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद लेकिन रावण जब मरा है तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहा था क्या कहे मुंशी यादव भैया जी जिला चंदौली से आप भैया जी के द्वारा सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 100 रुपए का महान आशीर्वाद राम जी समझाते हैं कैसे लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई लक्ष्मण से कहे समझाई तू बात रघुराई ये भाई रावण पंडित के सरनिया में जाई तू सर ला झुकाई ये बाप रावण पंडित के सरनिया में जाई तू सर ला झुकाई ये भाई रावण पंडित के सरनिया में जाई तू सर ला झुकाई ये भाई लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कहें लक्ष्मण रावण जैसा ज्ञानी कोई नहीं था जो 6 महीना के बाद आगे जाए के जा नहीं जाए उसी बड़ ज्ञानी के हुए कहे तब कहे हम चाहते कि रावण अब जान ला एकदम आखिरी उनका समय चलत बा हम सोचते ही उनके मृत्यु पावे से पहले तू जाए कि उनसे कुछ सीख ला
10 शीश वाला है, वाह इतना हल्के में उका है। नला लिया आखिर शंकर जी के भक्त रहे, वाह हल्के में नाला जाई के उसे कुछ ज्ञान लिया। वाह तब ले लक्ष्मण जी कहन अच्छा रावण जी से कहा था कि जाई के ज्ञान ले। वाह हम कहे लक्ष्मण छोटे भाई हो मेरे, वाह मैं जो कहता हूँ वाह कुछ सोच और विचार कर ही कहता हूँ। वाह अच्छा पहले के समय में भय हरा रात रहे, वाह भय को हरने वाला भय हरा। वाह आज के समय में सब भय करा होता, वाह भय को पैदा करने वाला। वाह आज लक्ष्मण जी ना चाहते हुए भी राम जी की आज्ञा हेतु जा रहे हैं। कैसे? माँ शारदा डेयरी, वाह बबलू यादव भैया जी, खानापुर हडिया गांव सुदनीपुर से आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कैसे? कर्ज से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखे। अरे कैसे? लक्ष्मण जी कहा थे प्रभु श्री रामचंद्र जी से, अब तक कैसे कटी है लाखनी अपने भैया के बतिया, पहुँच गई रावण के पजरवा बीरवा हो, पजरवा बीरवा हो, लिहले तार कसम बार, पजरवा बीरवा हो, लिहले तार कसम बार। लक्ष्मण जी आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के बात मान के गए, तीर कमान ले। अच्छा जाई के मन आई बा, बतावा अपने दुश्मन लगे जाई, हम उसी ज्ञान ले वो दे। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आज राम जी की आज्ञा है तो गए। तो जहाँ रावण जी लेटा है, मृत्यु को सैया को जब पाया है रावण, रावण जब लेटा हुआ तो जाई के सिरहाने खड़ा हो गए। कैसे? वाह अरे खड़ा सिरहाने हो के दिहोले अवजिया, बोलला दसानन बुझ गईले नरजिया, राम पास अइले, राम पास अइले, करत बिचरवा बीरवा हो, बिचरवा बीरवा हो, लिहले तार कसम बार, जियो वाह भैया। गया सिरहाने आवाज दिया है रावण, आया रावण। अरे अब रावण लेटा बा उठबो न भा, आयन कहाँ देखत रहा, कहा जा रावण से ज्ञान लेके आवा। कहे तब कहने रे ज्ञान काली, रावण तो मर चुका बा। कहे अच्छा हम समझ गए तुहार बात। वाह राम जी समझा रहे हैं कि लक्ष्मण मेरे भाई, यदि किसी से कुछ मांगा जाता है तो विनती करके मांगा जाता है। अब हमका कुछ मांगे बा तो कहा भैया तनी सदाई दे भैया, अब ऐसे तो काम ना है मुर्दे भैया, आज्ञा विनती आराधना करना पड़ता है। राम जी पुनः भेजते हैं लक्ष्मण, अभी रावण मृत्यु को नहीं पाया है, विनती करिए, पास जाके बैठिए और उनसे ज्ञान की बातें सीखिए। आज जब इतनी बतिया जब सुने तब रावण के लगे गए बैठे। रावण जी मैं आना तो नहीं चाहता, ध्यान देंगे, मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे भाई ने मुझको जबरदस्ती यहाँ भेजा है। अब बताई दे जोन ज्ञान भरी बात तो कैसा जन ही चाहता। सुनो बताओ तो ही, तेरी के भाव में कभी जी लिखो तो है। अरे लखन के संकित भइले मनवा,
अरे लखन के संकित भइले अरे लखन के संकित भइले मनवा खेला राजनीति कई खेल गईले रनवा अरे रनवा अरे रनवा लखन के संकित भइले मनवा तो खेला राजनीति कई खेली गईले रनवा। कहे जानना चाहते हो ज्ञान भरी बातें मुझसे जानना चाहते हो? सुनो मैं बताता हूँ, तुम्हारा भाई गद्दार है। अरे मेरे भाई को गद्दार कहोगे? कहे अरे बस झूठे राम राम ऐसे चिल्लात रहा। तुम्हारे भाई से ज्यादा छली तो मैंने पूरे युद्ध में किसी को नहीं देखा। कहे बदे राम जी यादव जी सीआरपीएफ कैम आप ही हमारे सूरज भैया के अच्छा सीआरपीएफ के आप जवान हैं। सूरज भैया के आप सूरज भैया के आप परम मित्र है ना। आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद और आप आदरणीय परम सम्मानित बबलू यादव डेरी हंडिया गांव सुदनीपुर कला से आपके द्वारा 101 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे क्यों? कहे कि उसने मेरे भाई को अपनी तरफ करके मेरा भेद जान करके मुझे मृत्यु की सैया पर ला दिया। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं तो बाहर का था। अरे मैं तो बाहर का था, लेकिन तुम तो उसके अपने थे। कहे मतलब कहे न रे जेकर तू रखवाली करत रहे वो नकली सीता रहे। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया हो। नकली सीता कहे अबे तू नहीं जानते, तार भैया बड़ा स्वार्थी इंसान है। नकली सीता को मैं हर करके लाया और नकली सीता के चक्कर में हमारे पूरे लंका के विनाश हुई है। नकली सीता के पहरेदार तुम बने। अरे अपने पत्नी का त्याग किए, महल के सभी सुखों से वंचित रहे अपने इस छली भाई के लिए। कहे मैं कैसे मान लूं कि मेरा भाई छली है? सोचिए, जो भाई कभी अपने भाई के ऊपर जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था, आज वह भाई संके में हो गया। अगर कतो रावण जी सही कात हुई तब तो राम भैया सही से हमका मूर्ख बनाए हैं। कहे मैं कैसे मान लूं कि आप सत्य कह रहे हैं? कहे नहीं मानोगे, जाई के कबती अपने भैया से पूछा। आवत है पूछा तो कैसे आवा। लक्ष्मण मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। वही लक्ष्मण जी जे भाई बदे अपन जान तक दे बड़े तैयार रहे। सोचत कहे का जे करे करनवा मरली के तहनन के जनवा धोखा उहे दिहले बीरनवा हो, धोखा उहे दिहले बीरनवा हो। जे करे करनवा मरली के तहनन के जनवा धोखा उहे दिहले बीरनवा हो, धोखा उहे दिहले बीरनवा हो। कि ये हो भैया के कारा पर करी विश्वास जागतिया अब तो सुनी लाज हो। को छोड़ दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया, उन्हीं ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्यों? सोचता विचारत
रावण के लगे से राम जी लगे होते हैं कैसे करत गुणनवा लक्ष्मण अइले तब हो समनवा हो कहे लगे राम से बचनवा हो कहे लगे राम से बचनवा हो ए हो भैया भेदावा छुपवला होई के खास जगतिया अब त सुने लागे हो ए हो भैया भेदावा छुपवला होई के खास जगतिया अब त झूठी लागे हो ए हो भैया भेदावा छुपवला होई के खास जगतिया अब त झूठी लागे हो। सोचत विचारत लक्ष्मण जी आज राम जी लगे जब आए और राम जी लगे जब आए तो मुंह लटकाए हैं राम जी कहन क्या हुआ सब ठीक तो है ना क्या हुआ कोई ज्ञान नहीं मिला क्या कहे ज्ञान जोन मिला तोन मिला वो ठीक हुआ है एक ज्ञान ऐसा मिल गया अगर आप रावण जी लगे भेजता ना तो शायद आज हम ये भेद जानू न पाई कैसा भेद कहे सत्य बताइए जिन सीता माँ की हम रक्षा के लिए तैनात थे वो सीता जी असली है कि नकली। अब राम जी सोचे न रे यार ये बतिया इनके कहाँ से पता चली। अब जब इतनी बतिया सुने कहीं सत्य बताना प्रभु सीता जी असली थी या नकली कहीं नकली। बिरहा गायक आप ओम प्रकाश यादव जी क्या भाई बच्चा यादव आप भैया जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद सिकंदरा की पावन धरती से कहे मतलब कि रावण सत्य बोल रहा था नकली सीता को ले जाकर के उसने अपनी लंका का नाश करवाया और यहाँ हम नकली सीता के चक्कर में अपने मेहरारू अपने राजपाट से दूर रहे। क्यों किया आपने क्यों किया आपने ऐसा? अरे आपको मैं तो पूजता था अपना आराध्य मानता था और आप ही ने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। कहे लक्ष्मण तुम हमको गलत समझ रहे हो भाई कहे गलत सही समझे वो देव कुछ बचे नहीं बा मैं जान रहा हूँ क्या समझू मैं आपको। अरे शुरू से ही मेरे साथ ही आपने छल किया रावण न बताते तो शायद आप यह भेद मुझसे न बताते। कहे लक्ष्मण ढेर गरमान है पहले हमारी बात सुना। कौन सी बात? कहे कि याद कर तू शेष नाग या उतारी है जब तू शेष नाग रहा तोरे बिटिया के ये मेघनाथ स्वयंवर में जबरदस्ती अपने साथे लेके गया उस समय भरी सभा में आपको पराजित करके जब वह गया था भरी सभा में आप अपमानित होने के बाद आपने कहा था कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और मेघनाथ को यह वरदान था कि उसको वही पुरुष मार सकेगा जो नीत का परित्याग किया हो अपने मेहरारू के त्याग किए हुए। भैया ये सामाजिक सुख सुविधा से जो दूर रहा हो मेघनाथ को वही मार सकता है जे निद्रा आसन से कोसों दूर रहा हो। कहे जाने चाहता हम तोरे साथ ऐसा काहे की है तो सुना हमार बात। पापड़ के भाव में कवि लिखा है अरे हम ना होती कैसे अइता अरे हम ना होती कैसे अइता अब लंका शंका बेधता अरे हम ना होती कैसे अइता अब लंका शंका बेधता बोला लक्ष्मण बाजन कैसे डंका शंका बेधता बोला लक्ष्मण बाजन कैसे डंका जय हो छोटा बतिया असली जान हो तो मार न पौता रण के अंदर अब मेघनाथ के जान हो अरे
होता, तो लखन वीर के बेधता, अब पंखा शंका बेधता, गिरे राम के पौआ में रणबंका शंका बेधता, गिरे राम के पौआ धर्म क्या बड़े भैया आप रजवंत यादव जी यूनाइटेड मोटर्स प्रोपराइटर आप बासुपुर हंडिया समाजवादी गीत के फरमाइश में 101 रुपए का महान आशीर्वाद। ध्यान दिया राम जी बताए कि यदि मैं आपके साथ ऐसा न करता तो आप शायद अपनी पत्नी का त्याग न करते, नारी नींद भोजन का त्याग न करते, तो मेघनाथ के प्राण आप रण में नहीं मार सकते थे। अब मारी न पौता तो तहार वचन के वचन प्रतिज्ञा कुल बहारे धई जाते। आज लक्ष्मण जी के आंखों से पर्दा हटा, सोच रहे हैं वाह रे रावण, वाह आपकी राजनीति, अगर आप चाहते तो क्या से क्या कर जाते कुछ यता पता। आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं, तनी सा पॉइंट पर गौर करिए। हाय हो अरे राम समझावे लखन विधि के विधनवा बाटे, रावण पुजारी चली गईले सुरधा, कैले राजनीति रावण बुझी नहीं पवला लक्ष्मण, तो के डिगा के अपन कोई दिहल चिड़ै से बात करे बुझ नहीं पवला बाबू, मांस मेरी खाना ना गिराना हिंदुस्तान, कहे जान लीजिए इस पूरे युद्ध में रावण से बड़ा राजनेता कोई नहीं था। अभी आप अपने ऊपर देख लीजिए, कहीं कल कोई आप मेरे लिए अपनी जान देना उचित समझते थे, लेकिन रावण ने आपको ऐसा भरमाया, ऐसा राजनीति खेले कि आई के तू हम से मार घर मात रहे तू काहे ऐसा की, कहे तब कहे रावण उपक्षे से बात कर रहा था, रावण को पता था कि मैं मरूंगा। अच्छा राम जी युद्ध इसलिए जीते क्योंकि राम जी के भाई उनके साथ खड़े थे, और रावण युद्ध इसलिए हारे क्योंकि रावण के भाई विभीषण जी राम जी के साथ थे। भाई हो तो सच कहूँ तो कुंभकर्ण जैसा हो, जानता था कि मेरा भाई गलत है, अन्याय के पथ पर है, लेकिन अपने भाई के साथ नहीं छोड़ा। अगर विभीषण जाई के वो भेद न बतौते महाराज, वही नाभि में मारे का राम जी मार लेते का रावण का। भैया घर का भेद ही लंका ढाए, लंका ढाए है। कहे वो पक्षी से बात कर रहा था, बोला था मेरी मांस खाना तो हिंदुस्तान की धरती पर मत गिराना। कहीं क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की धरती पर राम के तो पूजा हुई, लेकिन
नारियों की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी। अरे कहूँ लोग हमका दोष न दे, कोई रावण चक्कर में कुछ हो रावण सीता जी को लेकर गया था तो सुरक्षित रखा था। आज कब के करे साथे का हो जाएगी कुछ यता पता है नहीं बा। खड़ी के भाव में कभी लिखा था। अरे परंपरा में रावण के अब जलावे सब ही। अरे परंपरा में रावण के जलावे सब ही। हिंदुस्तान में दशहरा मनावे सब ही। यार लक्ष्मण जी को बता करके लंका नगरी जीत के सीता जी के साथ राम जी वापस आए। दशहरा लोग मनावत हैं तो रावण जी के पुतला बनाई के हर साल जलावत हैं। लेकिन हमारे देश में या समाज में न जाने बने कितना रावण के बाबू टहरा था भैया। उनका जलावे वाला उनका और सजा दे वाला क्यों नहीं बा। लेकिन रावण के पुतला जलावे बदे सब तैयार है। कभी जी लिखत है कैसे। अरे कमियों बुराई में अच्छाई भी दिखाई। खुद के ऊपर मनई जब अंगूरी उठाई। खाली दूसरे के अब लगावे सब ही। दोस्त खाली दूसरे के अब लगावे सब ही। हिंदुस्तान में दशहरा मनावे सब ही। बुराई के साथ साथ रावण जी के अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी। कहे आसमां में उड़ने वाला जिस दिन जमी देखने लगेगा किसी और की आंखों की नमी देखने लगेगा। ये इंसान उसी दिन इंसान बन जाएगा जब दूसरों में नहीं बल्कि खुद के अंदर कमियां ढूंढने लगेगा। बुरा खोजने मैं चला बुरा न मिलिया कोई। तो मुझसे बुरा न एक अंगुरी दूसरे कहती उठावा तो 3 अंगुरी तोरे कहती इशारा करती। पहले अपन देखा बाद में दूसरे के देखा। ए भैया पहले के समय में राजतंत्र चलता था यानी राजाओं का शासन। लड़कियां चाहिए जैसे हो कुछ आवे जाए ना, लेकिन अगर राजा के लड़के बा तू राजा बा। आज के समय में लोकतंत्र चलता है। लोक का मतलब जनता और तंत्र का मतलब शासन, जनता का शासन। लेकिन यहाँ आज के समय में राजनीति नहीं होत बा। आज के समय में कूटनीति होत बा। तू वही रहे, तू गडेरिया है, तू पासी है, तू चमार है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है। यही कहकर लोगों को लड़ाया जा रहा है। समय रहते आँख खोल ले जा महाराज। नहीं तो कहाँ पहुँच जाबा कुछ अता पता है नहीं बा। ध्यान देंगे। सावन के महीना चलत रहा, सबके हु कंवरिया के जल लई के मार कमर चढ़ावे जल चढ़ावे जात रहे। पूरी रोड को वन वे कर दिया गया था ताकि हिंदू भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। अब मुसलमान के कोनो त्योहार आ जाए 1 घंटा अगर वो सुरेश चाचा सड़क पे अपन काम करे बदे तनी सा डीजे साउंड बजा दे तो सबका दिक्कत हो ही लागत है। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए भैया। मान लो पूरे रामायण में सबसे बड़ा राजनेता तो रावण रहा। आज के समय में हर घर में 2 राजनेता हैं। अरे मेरे विराट के शीर्षक रहा आखिरी में खानदान के परिचय बा।
अब गुरु बिहारी गुरु गणेश जी रावण के हरि माने तो भक्त कसाई सब ही को प्रभुता से अपने हारे लखन के संकित भइले मनवा रुचि गया कभी हरि जी के रखा रनवा लखन के संकित भइले मनवा